नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हर एक व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत कर रहा ताकि वह अपने जीवन को और बेहतर बना सके। हर व्यक्ति को सिर्फ पैसा चाहिए, उसी के लिए वह मेहनत कर रहा है। लेकिन किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में एक दिन न एक दिन ऐसा समय भी आता है जब उसे बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता बढ़ती है और बिल्कुल ही इसके पास धन नहीं होता है। काफी लोगों की समस्याएं ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में इस्तेमाल करने वाला झाड़ू काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि झाड़ू एक ऐसी चीज है जो इंसान को करोड़पति बनाने की क्षमता रखती और दोस्तों इंसान को कंगाल भी बना सकती हैं, क्योंकि शगुन शास्त्र में शगुन और अशागुन के बारे में बताया गया है। इसलिए इसके प्रयोग करने की विधि जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि शास्त्र के मुताबिक झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए कि एक झाड़ू आपको किस प्रकार से आपको अमीर बना सकता है। इन सभी चीजों के बारे में बड़ी विस्तार के साथ बताएंगे। अगर शास्त्र के आधार से जाना जाए तो झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर आप झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे जीवन में दरिद्रता आती है, और सही तरीके से झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका जीवन नॉर्मल तरीके से व्यतीत हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने जीवन में बार बार परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है और जीवन उथल पुथल हो रहा है और धन का सर्वनाश लगातार हो रहा है और सफलता का द्वार भी नहीं खुल रहा है, तो इनमें कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, घर में मौजूद नेगेटिव ऊर्जा इन सभी चीजों का कारण होता है। उनमें से एक झाड़ू को भी माना जाता है, जो घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का कारण माना जाता है या फिर पॉजिटिव एनर्जी को भी लाने का कार्य करता है। अगर गलत समय पर झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके घर में गरीबी और कंगाली आती है। वहीं आप दूसरी तरफ आप झाड़ू का इस्तेमाल सही तरीका से करते हैं तो यह आपको करोड़पति भी बना सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में ज्यादातर लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है, वह अपने काम से टाइम नहीं निकाल पाते, जिसके वजह से वह अपने घर की साफ सफाई भी नहीं कर पाते। लेकिन आपको एक सलाह देना चाहेंगे, अगर आप सुबह के समय झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और 10 मिनट तक अपने घर की साफ सफाई करना ही, और जो आपके घर में जो कचरा साफ सफाई के दरमियान मिलेगा तो उसे फेंकना नहीं, उसे एक जगह पर चुपचाप रख देना है। अगर आप शाम के समय झाड़ू लगाते हैं तो उस समय जो कचरा इकट्ठा किए हैं तो उसे आपको शाम के समय बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। दोस्तों, इन सब बातों का आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म में झाड़ू को रखने से लेकर उसे इस्तेमाल करने तक के लिए कुछ नियम कायदों को फॉलो किया जाता है। यह नियम कायदे ही आज हम आपको बताएंगे, जिनका जिक्र ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि झाड़ू का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू को नहीं टच करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा होता है
और झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा भी घर से बाहर चली जाती है। वहीं सूर्यास्त के बाद झाड़ू को छूना भी अपशकुन होता है। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा रसोई घर से लगाना शुरू करें और अंत में घर के मुख्य द्वार से सारा कूड़ा बाहर निकालते हुए नाली में फेंककर पानी डाल दें। आप बाथरूम से भी झाड़ू लगाने की शुरुआत कर सकती हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा घर के बाथरूम में ही होती है, इसलिए झाड़ू के बाद नमक का पोछा भी जरूर लगाएं। दोस्तों, नई झाड़ू का इस्तेमाल मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन करें। वहीं नई झाड़ू खरीदने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा रहेगा। नई झाड़ू से सबसे पहले आपको घर का आंगन साफ करना चाहिए। नई झाड़ू में हमेशा पहले थोड़ा पानी छिड़क लें और फिर उसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों, आप घर में झाड़ू ऐसे स्थान पर रखें जहां से वह पूर्ण रूप से नजर न आए। दरअसल झाड़ू को हमेशा इसलिए छुपा कर रखना चाहिए क्योंकि उसमें देवी लक्ष्मी का वास बताया गया है और अपने घर की लक्ष्मी को कभी भी घर के बाहर के सदस्य को नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की हानि होती है। दोस्तों, हमेशा अपने धन से खरीदी हुई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। कभी भी किसी और घर की या पुरानी झाड़ू से आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दूसरे के घर की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई पूजा या अनुष्ठान हो रहा है तो पूजन से पहले ही झाड़ू लगाएं। पूजन के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पूजा के बाद घर में आई सकारात्मक ऊर्जा भी झाड़ू के साथ घर के बाहर निकल जाती है। कभी भी टूटी हुई झाड़ू से आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, इन सब बातों का आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।